मनोज कुमार गसिस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, वाकई खबर भी असर भी। हालांकि ये मुद्दा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ इसलिए कहता है कि देश को आजाद हुए 72 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक एक ऐसा गांव जो आज भी गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है, गुलाम है वो पूरा गांव, और आजादी नहीं मिली उस गांव को। इस गांव के लोग जब शाम होती है, नींद तो आती है लेकिन वो सो नहीं पाता। डर लगता है कि कहीं मेरे आशियाना को कोई गुजार न दे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वाकई बिहार से झारखंड को अलग हुए 21 वर्ष बीत चुका है, और इस 21 वर्ष में अगर तस्वीर अगर नहीं बदली है तो इस गांव की नहीं बदली है। कांड्रा से महज यूं कहें कि कांड्रा में ही है, जमशेदपुर से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव, पहाड़ी नाला के पास ये गांव है। और इस गांव के लोग हर वक्त डरे समय रहते हैं, और वो इसलिए डरे समय रहते हैं कि कभी भी इनका मकान टूट सकता है। 3 बार विस्थापित हुए, उसके बावजूद भी अब तक न तो सरकारी व्यवस्थाएं इनके गांव तक पहुंची है और न ही सरकारी अधिकारी इन तक पहुंचे हैं। हालांकि वोट लेने के लिए जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो जरूर आते हैं। एक बार हम आपको गांव का दर्शन कराएंगे और उसके बाद पूरी कहानी आपको हम बताएंगे कि वाकई इस गांव के लोग तिल तिल कैसे मर रहे हैं, दहशत में क्यों हैं इस गांव के लोग। क्योंकि एक झोपड़ी, और इस झोपड़ी में बैठे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि कभी भी मेरे यहाँ भी उजाला होगा, मेरी भी जिंदगी बाकी गांव की तरह खुशहाल होगी, मेरी भी जिंदगी बाकी गांव के लोगों की तरह सुकून और चैन से बीतेगी। लेकिन ये सब महज कहने के लिए है। 3 बार विस्थापित हो चुका है ये गांव, और ये भी पहाड़ी नाला, यानी जब जब इन्हें हटाया जाता है तो यह एक आशियाना बनाते हैं। वैसे जगह को ये ढूंढते हैं जहां पे 2 वक्त का जिंदगी और सुकून से हम रह सके। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। कुछ दिन बाद यहाँ प्रशासन का डंडा चलता है और उसके बाद इन्हें हटा दिया जाता है। नाली के, यानी पहाड़ी नाली के किनार पर बसा ये गांव, और इस गांव के लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है, भले ही देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गया है, हालांकि देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन ये गांव ऐसा कि यह जानता ही नहीं कि आज क्या वाकई देश के आजाद हुए और हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन इस गांव के लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सुबह हुई है और कब बुलडोजर चल जाएगी, कब गांव टूट जाएगा, कब हमें यहाँ से दूसरे नाली के पास रहना होगा, ये कोई नहीं जानता। एक बार इस नाली को देखिए कि लोगों का जीवन शैली जो है इसी बहते हुए नाली पर निर्भर है। लोग सुबह उठते हैं, इस नाली के पानी से अपना प्यास बुझाते हैं, यानी रोजमर्रा का सब कुछ अगर करना है तो इस नाली के सामने। हालांकि ये लोग नाली के पास ही इसलिए बसे थे कि अगर जरूरत पड़े, अगर पानी की जरूरत पड़े तो इन्हें कहीं किसी से मांगने की जरूरत ना हो और ये किसी तक पहुंचे नहीं। एक बार देखिए कि लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, लोग जो है यहाँ पर अपना कपड़ा धोने का काम कर रहे हैं, बर्तन धोने का काम करते हैं, यानी तमाम जो रोजमर्रा का चीज है वो सब कुछ यहाँ पर होता है। और लोग नाली के नजदीक और पहाड़ से निकलने वाला वो पानी इन लोगों के जीवन के लिए आज भी उस जमाने का है। यानी जब हम इतिहास के किताबों में पढ़ा करते थे कि आदि मानव कैसे रहते थे, लेकिन आज भी इस युग में जब हम ये कहते हैं कि अब कंप्यूटर युग है, डिजिटल दुनिया है, सब कुछ सिमट जाता है एक क्लिक में, लेकिन इस गांव का भविष्य नहीं सिमटा एक क्लिक में। एक बार हम आपको नजदीक से थोड़ा
चाहेंगे दिखाना कि एक बार इस नाली को देखिए और नाली की लंबाई को देखिए कि इन लोगों को बचने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि हम नाली के पास बसेंगे तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। कुछ मौसी, सरकार घर बना के दी? नहीं नहीं, हम लोग को नहीं दिए। नाली के पास का है, नाली के पास घर बना है, उसका कुछ काम? हम लोग का जमीन नहीं है, जगह जमीन, इसीलिए हम लोग का जगह जमीन नहीं है, इसीलिए हम लोग घर नहीं बना सकते हैं। कभी ऐसा यहाँ पर कोई अधिकारी आता है, कोई सरकार की तरफ से जो सुविधा मिली? नहीं, कोई नहीं आता है। कमाते हैं और अपना खाते हैं। हाँ, गरीब आदमी हम लोग जंगल जाते हैं, लकड़ी चुनते हैं। आज रविवार है, इसीलिए हम लोग जंगल के लकड़ी लेके कल डिप्टी जाते हैं। हाँ, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो खाना क्या चीज पे पकाते हैं? इसी लकड़ी पर? लकड़ी पर खाते हैं। हम तो किसी सरकार का ये दोषारोपण नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो दिखाना मजबूरी है। ये देखिए, आज भी इस युग में लोग लकड़ी पर खाना पका रहे हैं और लकड़ी पर खाना पकाने का मुख्य कारण ये है कि इनके पास पैसा नहीं है। ये गैस कहाँ से लाएंगे? सरकार की जो योजना थी उज्ज्वला योजना, वो क्या आपके गांव में बुढ़ी रहता है, वो लोग गया, वो क्या बोलता है, झाड़ू पर काटने गया। उज्ज्वला योजना का गैस उस मिला है? हाँ, गैस मिला है एक तो। उसका उपयोग नहीं करते? नहीं, तो पैसा रहेगा तब ना कुछ करेंगे। फिर वही लकड़ी का ही काम करते? हाँ, लकड़ी है, हम लोग खाना बनाते हैं। देखिए, आप समझिए, वाकई समझने की जरूरत है कि हम दुनिया को बदलने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग खाना इस लकड़ी पे ही पकाते हैं। और लकड़ी पे पकाने का मुख्य कारण ये है कि इनके पास पैसा नहीं है। अगर इनके पास पैसा रहता तो जाहिर सी बात है कि उज्ज्वला योजना इन तक पहुंची जरूर है। उज्ज्वला योजना का गैस और चूल्हा भी इन्हें जरूर मिला है, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे जिससे गैस सिलेंडर भरा पाएंगे? इसलिए लोग इस लकड़ी का उपयोग करते हैं और आज भी जंगल से लकड़ी जो चुनते हैं। बताइए, आप लोग इस नाली के पास रहते हैं, अपना तो कुछ नहीं है, सरकार का कुछ मिलता है? मिलता तो है, लेकिन उतना जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। क्या मिला है सरकार के? सरकार तरफ गैस मिला है, कुछ नहीं मिला है। चावल मिलता है, 15 किलो मिलता है, 5 किलो हिसाब से, उससे भी हमें कट जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आवास होना चाहिए, घर होना चाहिए, उसमें मिला क्या? नहीं मिला है, नहीं मिला है, योजना का नहीं मिला? नहीं मिला है, कुछ नहीं। हम लोग कम से कम 5 बार विस्थापित हो चुके हैं हम लोग, 5 बार। कहाँ विस्थापित? वहाँ पर हम लोग तो वहाँ पर थे, क्या बोलते, रेलवे बगल में हम थे, वहाँ से विस्थापित हुए। फिर उधर में एक बार विस्थापित हुए, फिर और नाला बना ना, डैम बना नहीं, जांडिल डैम, वहाँ पर एक बार विस्थापित हुए। हम लोग का कुछ नहीं है अभी। कितने लोग रहते हैं पूरे इस? बहुत रहते हैं। कितना घर होगा? 300 घर होगा। हाँ, वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। वो नहीं बोलते कि भाई हम लोग के लिए घर नहीं? हर साल आता है विधायक लोग, हम लोग तो बोलते हैं कहाँ मिलेगा, सब बोलता है कि रोड बनेगा, ये नल बनेगा। नल तो मिल गया है, हम लोग को पानी का कुछ ये नहीं है, लेकिन अभी रोड नहीं बना है, फिर कुछ ये सुविधा नहीं मिलता है। स्कूल नहीं है, सामने नहीं है स्कूल। बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? बीमार पड़ते तो अभी अपना यहाँ पर कांडरा जाते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने गांव के आसपास में कोई नहीं है, कांडरा जाते हैं। अब आप समझिए, वाकई मूलभूत सुविधा से कितना कोसों दूर है ये गांव, जबकि 300 से ज्यादा घर है इस गांव में और लोगों का रहन सहन जो है वाकई आम लोग जैसा ही है। लेकिन लगातार विस्थापित होना, लगातार इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी अपने आप में ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ। सरकार की जो योजना है, कुछ योजना तो इन तक जरूर पहुंची है, लेकिन सवाल आज भी जस का तस है। योजना पहुंची, लेकिन सर छुपाने के लिए जो छत चाहिए था वो छत आज भी इन लोगों को नहीं है और खुले आसमां के नीचे रहते हैं। ये झुग्गी झोपड़ी और टूटा हुआ ये जो मकान है, ये सब कुछ कह रहा है कि वाकई अगर सब कुछ तस्वीर बदलती तो ये हालात ऐसा नहीं होता। हम एक बार इस मकान को दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे का जो मकान है ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि वाकई अगर तस्वीर बदलती तो जाहिर सी बात थी कि सब इन लोगों का तकदीर भी बदल जाता।
लेकिन तस्वीर नहीं बदली तो फिर तकदीर कैसे बदलेगा। इस मकान को देखिए और इस घर को देखिए और उसके बाद समझिए कि कई सरकार आई, कई सरकार चली गई। हम किसी सरकार का पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार तक ये बात पहुंचे, सरकार ये समझे कि मेरे राज्य में भी एक ऐसा गांव है और यहाँ के लोग ऐसे हैं, वोट भी करते हैं या अपने मत का अधिकार भी करते हैं, लेकिन जो सरकार से मिलने वाली सुविधा इन लोगों को नहीं मिलती है। 5 बार विस्थापित हो चुका है ये गांव और 6ठा बार विस्थापित के डर से लोग दहशत के साए में रहते हैं। डर लगा रहता है कि कहीं फिर ये गांव न टूट जाए, बुलडोजर ना गरजे। ये डर लोगों को आज भी है, पूरे गांव के लोगों को है, क्योंकि ये तो नाला किनारे बसे हैं। पहाड़ से निकलने वाले पानी और उस पानी का उपयोग करना, उस पानी से सब कुछ जो मनुष्य के जीवन का दिनचर्या का चीज है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन क्या हम वोट देने के लिए ही हैं? ये बड़ा सवाल। बने रहिए मेरे साथ, आगे भी बस्ती में चलेंगे और लोगों से भी हम जानेंगे उनका दर्द कि वाकई सरकार बनी, तकदीर इन लोगों का नहीं बदला और ना ही बदली इस गांव की तस्वीर। यानी पहाड़ी से सटा हुआ और नाली से सटा हुआ बस्ती, जहां के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं, सरकारी सुविधाओं के उपेक्षा का शिकार ये गांव। क्या वाकई इस गांव के लोग सिर्फ वोट के लिए बने हैं? क्या वाकई ही इस गांव के लोगों के पास सिर्फ एक ही अधिकार है और वो है अपने मत का प्रयोग करना? गैस सिलेंडर नहीं मिला था? नहीं, हमको तो मिला था सर। तो उस तरह खाना नहीं बनाते हैं, पैसा नहीं है इसीलिए अभी नहीं भरा है। एक सामने में जंगल है, वहीं से लकड़ी लाते हैं। एक चीज बताइए, घर आप लोग अपने बनाए हैं या कोई बना के दिया है? अपने बनाए। सरकार तो अब नाम सुने हैं ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनता है? हाँ सुने हैं। यहाँ कोई नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, कोई आता है अधिकारी, कोई आता है कि नहीं? यहाँ पर कोई सामान अगर बांटना हो, कुछ देना हो तो कोई आता है अधिकारी? आता है कभी कभी। आप लोग मांग नहीं करते कि भाई हम लोग गरीब आदमी है, रहने का जगह नहीं है, आप लोग कम से कम आवाज तो दीजिए? जबरत सब तो बोलता है, कहाँ करता है, लेकिन देता कोई नहीं। हाँ। सिर्फ आश्वासन मिलता है। अब आप समझिए गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों? आश्वासन की बात अगर हम करें तो सिर्फ गरीबों के साथ होता है कि बड़े लोग आते तो जरूर है यहाँ पे। हमने पहले भी कहा कि सिर्फ एक ही अधिकार क्यों, सिर्फ वोट देने का ही अधिकार है। इन बच्चों का भविष्य भी तो देखिए कि वाकई ये पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ। गांव में आपका स्कूल है? गांव में स्कूल नहीं है, दूर में है। कितना दूर जाते हैं पढ़ने? वो बाजार तरफ दूर जाता है। तो फिर बच्चा लोगों को कैसे भेजते हैं? वैसे ही कर पैदल जाता है। अच्छा, अब वो कोई आता है आप दवा, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो दवा दारू के लिए कोई आता है देने? कोई नहीं आता है, नहीं आता है। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या क्या मिलता है आपको पता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। पता है कि नहीं क्या क्या मिलता है? हैं? वही चावल उल देता है, राशन पानी और कुछ नहीं मिलता हैं? लाल कार्ड है। देखिए राशन पानी तो मिलता है। देखिए हम सरकार पर दोषारोपण बार बार कर रहे हैं कि हम दोषारोपण नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं कि अगर इस गांव के तस्वीर बदल जाती तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों का तकदीर भी बदल जाता। लेकिन न तो तस्वीर बदली और ना ही इस गांव के लोगों का तकदीर बदला। अगर तकदीर बदलता तो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, इनके गांव में स्कूल होता, इनके गांव में कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होती और इस गांव के लोग जो बीमार पड़ते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो उनको कम से कम अपने गांव में सब कुछ मुहैया होता। तमाम गांव में हर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यह एक ऐसा गांव जो दहशत के साए में जीता है। ये पूरा गांव के लोग और डर लगा रहता है कि कहीं हमें यहाँ से भी विस्थापित न कर दिया जाए, कहीं हमें यहाँ से भी भगा न दिया जाए। यानी बुलडोजर की आवाज का डर आज भी इस गांव पर मंडरा रहा है, क्योंकि इस गांव के लोग लगातार 5 बार विस्थापित हो चुके हैं। अब आप समझिए कि एक बार अगर किसी का जीवन भर की गाड़ी कमाई का अगर मकान बना है, छोटा सा घर बना है, और वो अगर टूट जाता है तो पूरे परिवार पे क्या गुजरता होगा। लेकिन जो लोग
लगातार 5 बार भी स्थापित हुए हैं तो उस गांव के लोगों का क्या होता होगा आपको समझने में देर नहीं लगेगी। अब आप समझिए कि वाकई लोग अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई में एक छोटा सा मकान घर बनाते हैं, लेकिन जैसे ही ये सुसज्जित होना चाहते हैं तो अचानक इनके गांव पर बुलडोजर चलता है। अब तो आदत सी हो गई है कि बुलडोजर की आवाज सुनने का आदत भी इन लोगों ने पाल लिया है। एक बार देखिए इधर का तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, इस घर की तस्वीर को देखिए और उसके बाद समझिए कि वाकई जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी। हालांकि सरकार लगातार मेहनत कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है सरकार कि कम से कम कुछ न कुछ तस्वीर बदले, लेकिन कशिश इस गांव तक पहुंची है और उसका कशिश का एक ही उद्देश्य है कि जो गांव सरकार के नजर से ओझल है, प्रशासन के नजर तक नहीं है, उस गांव तक हम पहुंचे और ये कम से कम इस गांव के लोगों के तकदीर तो बदल जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि लगातार अगर घर टूटता रहेगा, लगातार लोग विस्थापित होते रहेंगे, लगातार एक जगह से दूसरे जगह जाते रहेंगे, तो क्या वाकई उस गांव के लोग का रहन सहन रहने का जो तरीका होगा वाकई वो अपने आप में परिवर्तन, यानी कभी कभी ये लोग बहुत ज्यादा नाराज भी दिखते हैं और नाराजगी का मुख्य कारण है कि डर लगा रहता है कि कहीं एक बार बुलडोजर न चल जाए। एक बार इस तस्वीर को भी देखिए और इस तस्वीर को देखने के बाद ये तस्वीर बार बार दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि कम से कम ये तो झारखंड की आर्थिक राजधानी लौह नगरी और औद्योगिक शहर से सटा हुआ ये इलाका है। यहाँ पूरे विश्व में के लोग जानते हैं कि टाटा नगरी को, लेकिन टाटा नगरी के सटा हुआ ये बस्ती वाकई अपने आप में गुमनाम हो चुका है। यानी वो गुमनामी का जिंदगी जी रहा है। ये सिर्फ बस्ती ही नहीं, बस्ती में रहने वाले लोग भी ये गुमनाम होते चले जा रहे हैं। इनको अब तो ये डर लगने लगा है लोगों को कि कहीं यहाँ भी बुलडोजर न चले। ये डर और इस डर के कारण लोग वाकई कुछ बच्चे हैं, बच्चे से मैं कुछ बात हम एक बार कर ले। अरे बेटा कहाँ पढ़ती है तुम? स्कूल में पढ़ते हैं, बस्ती स्कूल में। किस क्लास में? 8 क्लास में। अच्छा, तो क्या क्या सरकार से क्या क्या मिला है? साइकिल वोकल मिला है? नहीं, साइकिल तो नहीं मिला है। किताब उताब मिलता है? हाँ, किताब मिलता है। साइकिल नहीं? नहीं। अच्छा, उसके बाद में ये जो मिड डे मील का जो मिलता है वो मिलता है? नहीं, वो भी नहीं मिलता है। कितना बच्ची है जो पढ़ती हुई? हम लोग है बहुत ज्यादा है बच्चे। किसी को कुछ नहीं मिलता है? नहीं, हम लोग को इधर कुछ भी नहीं मिलता है। आप समझिए, हम ही कहते हैं कि लड़कियां, सबसे पहले ये भी सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह एक नारा है और सरकार ने ही यह नारा दिया है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। बेटियां पढ़ तो रही है, लेकिन बेटियां के पास जो सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा पहुंचनी चाहिए, जैसे साइकिल मिलना है, मिड डे मील का जो पैसा जाता है अब तो खाते में जाने लगा है, वो भी इन लोगों को नहीं मिलता है। कभी ये खुलाया है बैंक में खाता खुलवाया है? हाँ, खुलवाया है। उसमें कभी पैसा नहीं डाला? आता है, एक बार 2 बार आता है, उसके बाद नहीं आता। हाँ, 8 क्लास में। हाँ। अच्छा, क्या क्या तुमको मिला है और क्या क्या नहीं मिला है? पैसा मिला है, मैंने किताब स्कूल सब मिला है, तो साइकिल इसकी नहीं मिला है। कुछ नहीं सर जी से, सर जी साइकिल हम लोग को नहीं देंगे? देंगे, सर बोला था देंगे इस माह का बाद। दिसंबर के बाद जनवरी में। हाँ, नया साल में मिलेगा। देखिए, नए साल में उम्मीद तो है कि साइकिल मिलेगी, लेकिन सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इस बस्ती के लोग, इस बस्ती की बच्चियां हैं, अब आप समझिए कि ये बच्चियां यहाँ से दूसरे गांव जाती है पढ़ने, ये चाहती है कि पढ़ लिख कर हम कुछ बने, मेरी भी तकदीर बदले, ताकि हम इस गांव का तस्वीर बदल सके। यानी आने वाला जो समय है, आने वाला जो युवा वर्ग पीढ़ी है, युवा वर्ग के लोग जो हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़कियां, वो चाहती हैं कि हम कुछ यहाँ बने और बदले, क्योंकि यहाँ की सरकार नहीं बदल पा रही है। यहाँ की एक चीज बताइए, गैस सिलेंडर मिला? नहीं मिला। खाना क्या चीज बनाते हैं? खाना वो लकड़ी में। अच्छा, घर अपने से बनवाए थे कि कोई बना दिया? नहीं, कोई नहीं बने, अपने से बने। तो कोई आता नहीं है बोलने कि भाई आप लोग ऐसा झोपड़ी में रहते हैं? आते हैं, लेकिन देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं लोग। चले जाता है बोलकर। वोट करते हैं आप लोग? हाँ।
देखिए, हमने पहले भी कहा कि ये लोग सिर्फ वोट करने का अधिकार तो है इनके पास, जो एक भारत की नागरिकता की बात हम करते हैं कि वास्तव में अगर भारत के रहने वाले हैं तो आपकी जो पहचान है, भारतीय पहचान है, और साथ साथ जो वोट करने का अधिकार है उससे वंचित मत रहिए। और ये लोग वंचित भी नहीं रहते, लोग वोट भी करते हैं। लेकिन क्या वाकई मेरा अधिकार जो है वो सिर्फ वोट करने तक का है? ये सवाल हम नहीं, इस बस्ती के लोग पूछते हैं। और समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, और सरकार के साथ यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी समझना होगा, क्योंकि दहशत में है ये बस्ती। डर लगा रहता है कि कहीं चल ना जाए बुलडोजर। लेंगे एक छोटा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और ये जानने निकले हैं कि वाकई देश के आजाद हुए हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और बिहार से झारखंड के अलग हुए 21 वर्ष बीत गया। क्या बदली तस्वीर और बदला तकदीर। बन रही अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। हम उस गांव में पहुंचे हैं जो गांव पहाड़ से सटा हुआ और पहाड़ से निकलने वाले पानी का उपयोग करता है। तस्वीर और तकदीर की बात तो लगातार हम कर रहे हैं। क्या वाकई इन लोगों का जिंदगी ऐसे ही चला जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आर्थिक राजधानी है ये, और आर्थिक राजधानी और वो भी इंडस्ट्रियल एरिया, यानी जहां पर ये कहें कि उद्योग का जाल बिछा है, और उस इलाके का ये हाल है, तो आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए ये तस्वीर, और ये तस्वीर क्या कहता है ये आपको समझने में देरी नहीं लगेगा। योजना सरकार की यहाँ तक आती है या नहीं आती है वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वाकई क्या यहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं? यहाँ के लोग दहशत में जीते क्यों हैं? क्योंकि 5 बार विस्थापन हो चुका है, और यहाँ भी डर है कि कहीं एक बार और न बुलडोजर चल जाए। शाम होती है, नींद आती है, और नींद लगती ही नहीं है। हमारे साथ पत्रकार संतोष जी हैं, जो लगातार पिछली बार एक बड़ी खबर हमने किया था, उसमें भी इनका सहयोग रहा है, और उन्होंने बताया था कि वाकई ड्रग्स का माफिया जो है और ड्रग्स का जगह कहाँ है। लेकिन ये बड़ी खबर, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तस्वीर और तकदीर कब बदलेगी यहाँ के लोग? देखिए मनोज जी, चूँकि हम लोग तो आंचलिक रिपोर्टर हम अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई ये है कि आज जो देश आज़ादी का 75वां जो रजत जयंती जो कहते हैं वो मना रहा है, लेकिन अभी भी देश कहाँ है? और खास करके झारखंड, जो 21 साल का झारखंड हो चुका है, युवा झारखंड हम कह रहे हैं, आज भी लोग जो है देखिए मूलभूत सुविधाएं, आप इस स्लम बस्ती या ये हम कहते हैं आदिवासियों का एक सबसे जो हरिजन बस्ती कहलाता है, आप जाके देखिए यहाँ पर जो शौचालय मिला, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय दिया गया, आज आप एक एक घरों में चले जाइए, शौचालय का सर्वेक्षण कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि इन लोगों के साथ में क्या हो रहा है। छत नहीं है, हर चीज के लिए गंदा पानी, नाले के बगल में बस्ती बसा हुआ है, इनके पास शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा तो दूर दूर तक इनके लिए, समझिए कि आज की तारीख में शिक्षा इनके लिए कुछ है ही नहीं। जैसे आपने अभी कहा कि सुबह कब होती है, शाम कब होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हम कह सकते हैं उस पूरी इस बस्ती में, और ये एक नहीं 3 बार इनका विस्थापन हो चुका है। अभी भी इनको विस्थापन का डर बना रहता है। कभी कोई आते हैं वो हटा देते हैं, कभी वो इनको ना इंदिरा आवास, ना बिरसा आवास, ना अम्बेडकर आवास, किसी योजना के तहत, जबकि इन सभी के पास में वोटर कार्ड है। मतलब ये लोग सीधी कह सकते हैं केवल वोट के लिए ही इनको इंसान माना जाता है, और सुविधा के नाम पर इनको इंसान नहीं माना जाता है। कि वाकई हमने पहले भी कहा कि सिर्फ वोट का अधिकार इनके पास है, और बाकी अधिकार की बात अगर ये करते हैं तो वो बेमानी है, क्योंकि उन्हें मिलता ही नहीं। जब ये मिलेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि ये वो पूरा कागजात रखकर क्या करेंगे। हालांकि इन लोगों को डर है कि कहीं एक बार और यहाँ बुलडोजर न चल जाए। ये बस्ती, एक बार बस्ती को देखिए, और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है। इस बस्ती को देखिए, इस बस्ती से निकलने वाले लोग का जो रहन सहन है, जीवन यापन ये लोग कैसे करते हैं। लोगों में डर है, और डर इसलिए है कि कहीं बुलडोजर न चल जाए। ये आप एक बड़ा डर, और इसी डर के कारण लोग लगातार, यहाँ के लोग अपने मत का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस गांव की तस्वीर नहीं बदली, और ना ही यहाँ के लोगों की तकदीर बदली है। ये बड़ा सवाल है, और कशिश का ये मुहिम, कशिश चाहती भी है कि सरकार जागे, प्रशासन जागे, और इस गांव के लोगों की तकदीर बदले, और इस गांव का तस्वीर भी बदले। जिस पहाड़ और नाली के बीच बसा हो यह बस्ती, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग
लगभग 300 घर में सैकड़ों लोग, और सैकड़ों लोगों का जीवन यापन कैसे चलता होगा। सुबह उठता है तो ये लोग काम पे निकलते हैं, रात को वापस आते हैं तो डर लगा रहता है कि कहीं कोई फरमान ना आ जाए कि तुम्हें अब यह बस्ती खाली करना पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल, और इसी सवाल और इसी मुद्दे को लेकर लगातार कशिश अपने पूरे क्षेत्र की बात करें और पूरे झारखंड की बात करें कि तमाम बिहार झारखंड के तमाम वैसे समस्याओं को लेकर आप तक पहुंचता है, ताकि सरकार की नींद खुले और सरकार कम से कम जो वादा किया था वो वादा पूरा करे। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मनोज कुमार कशिश, न्यूज सरायकेला कांडरा।